ये कितने का नोट है? हाँ जी 100 का। ये 100 है। ये देखो इसमें ये किसकी फोटो लगी है? महात्मा गांधी की, ठीक है। और ये देखो कोने में क्या है? ये जो उंगली हम रखे हैं कोने में देखो। बोलो तेजी से बोलो। ये क्या है? ये कौन कह रहा? भारत। ये देखो ये कोने में क्या है? ये कोने में है सम्राट अशोक की लाट। ये है सम्राट अशोक की लाट। नोट है ये 100 का। इसमें शक्तिशाली क्या चीज है? अभी ये बताइए, ये सम्राट अशोक की लाट एक जगह है, सम्राट अशोक की लाट ये लगी है कोने में, बीच में लगी है गांधी की फोटो। ये गांधी की अगर फोटो हटा दे तो क्या ये नोट चल जाएगा? सही बताना। अच्छा चलो, हम अगर ये लाट हटा लें अपने बाप की तो ये नोट चल जाएगा? क्यों नहीं चलेगा? लाट के बगैर ये नोट नहीं चलेगा, या गांधी के बगैर ये नोट नहीं चलेगा, या दोनों के बगैर नोट नहीं चलेगा? सच्ची? अरे आप भी बताइए, आप भी बताइए, ये किसके बगैर नोट नहीं चलेगा? गांधी के बगैर नोट नहीं चलेगा, या गांधी और सम्राट अशोक की लाट दोनों के बगैर नोट नहीं चलेगा? बताइए। ये है सम्राट अशोक की लाट, ये बीच में है गांधी की फोटो। ये गांधी की फोटो नहीं होगी, अगर गांधी की फोटो नहीं होगी तो नोट ये चल जाएगा। गांधी की फोटो अगर नहीं होगी तो ये नोट चल जाएगा। और अगर सम्राट अशोक की लाट नहीं होगी, सम्राट अशोक की लाट के बगैर नोट नहीं चलेगा, और गांधी की फोटो के बगैर ये नोट चल जाएगा। ये बाप, ये हमारे बाप, ये हमारे बाप की लाट है, ये हमारे बाप की निशानी है। अरे गर्व से कहो कि हम अशोक की संतानें हैं, सम्राट अशोक की संतानें हैं। और ये जो गांधी की फोटो लगी है, गांधी ये क्या है? ये कुछ नहीं है। ये गांधी की फोटो नोट पर नहीं हुआ करती थी। क्यों? मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये कितने का है? आप लोग कह रहे थे कि ये नोट गांधी के बगैर भी नहीं चलेगा। ये देखो ये नोट कितने का है? एक आपको थोड़ी देंगे थोड़ी किसी को। ये देखो ये क्या है? ये कितने का नोट है? 1 का नोट है। अब कुछ लोग तो सोच रहे कि रजनी दीदी अब हमें ही दे दे तो ही बढ़िया। नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। ये देखो इसमें कहीं गांधी की फोटो लगी है, देख लेना। एक और मैं बात बता दूं, मुझे जादू बादू नहीं आता ना, आप सोचो कि इसमें कोई चुर्रट गुछड़ू कर दिया। हमें जादू बादू नहीं आता। इसमें सम्राट अशोक की लाट लगी है, और इसके बाद इसमें कहीं कुछ है, इसमें गांधी की फोटो नहीं लगी है। ये सम्राट अशोक की लाट है। ये सम्राट अशोक की बिना नोट नहीं चलेगा, गांधी की लाट के बिना नोट चल जाएगा। इससे पता ये चलता है कि हमारे बाप में और हम लोग इतनी पावरफुल थे हैं, और आने वाले समय में रहोगे कि नहीं रहोगे? पीने वाले थोड़ी रहेंगे जो पौवा लगा ले जब कहो। ये है 1 का नोट। उसके बाद है ये किसका? ये कितने का है? ये है 10 का। इसमें देखो कहीं गांधी की फोटो लगी है। आप अपने हाथ में, जिसे विश्वास ना हो वो अपने हाथ में ये नोट ले जाओ, देख ले। ये देखो 1 के भी नहीं, ये गांधी की फोटो नहीं थी। और ये 10 का नोट है। इस 10 के नोट में भी गांधी की फोटो कहीं नहीं है। ये सम्राट अशोक की लाट है। तो क्या ये मेरा नोट नहीं चलेगा? क्या ये नोट नहीं चलेगा? बताइएगा, ये नोट चलेगा कि नहीं? किसके बिना नोट चल जाएगा? गांधी के बिना नोट चल जाएगा। और किसके बिना नहीं चलेगा? वेरी गुड, सम्राट अशोक की लाट के बिना नोट नहीं चलेगा। ये कितने का है? ये सम्राट अशोक की लाट पूरे नोट, आधे नोट पर आया करती थी। ये देख रहे हैं आप लोग?
ये देखो आधे नोट पर है बड़ी सी लाट। और इन चतुर चालाक लोगों ने, एंटीना वालों ने क्या किया, इनके हाथ में जैसे ही सत्ता आई और इन्होंने, जैसे घर में झाड़ू लगाते हैं ना, झाड़ू लगाते हैं ना, तो घर में जो कूड़ा होता है पूरा अंदर से कूड़ा सब कुछ झाड़ के और कहाँ लाते हैं, कोने में लगाते हैं या बीच में? कहाँ लगाते हैं कूड़ा? कूड़ा कोने में लगाते हैं ना। उन्होंने हमारे बाप की लाट को कूड़ा समझ लिया, इसलिए अपने बाप को बीच में घुसेड़ दिया और हमारे बाप की निशानी इतनी बड़ी हुआ करती थी, ये देखो बड़ी सी लाट आधे नोट पर, और उन्होंने झाड़ू लगा लगा के और उन्होंने क्या किया, ये देखो कहाँ कर दिया, और धीरे धीरे अपने बाप की फोटो लगा दी। ये है चतुर चालाक लोग। 1 का दिखा दिया, 10 का दिखा दिया, 20 का दिखा दिया, ये देखो कितने का है। इसमें कहीं गांधी की फोटो है क्या? आप लोग कह रहे थे कि नहीं चलेगा, तो क्या ये नहीं चलेगा? ये आपके पास लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए हो ऐसे नोट तो हमें दे जाना, क्योंकि चलेगा तो चलेगा नहीं तो हमें दे जाओ। ये देखो ये भी वही है नोट, और उसके बाद ये 100 रुपए है ना, ये 100 का नोट है, इसमें भी कहीं गांधी की फोटो नहीं लगी है, तो क्या ये नोट नहीं चलेगा मेरा? नहीं चलेगा क्या? चल जाएगा ना। इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है कि गांधी के बगैर ये नोट चल जाएगा और हमारे बाप की लाट के बगैर ये नोट नहीं चलेगा। तो इस देश में शक्तिशाली, पावरफुल, ताकतवर कौन हुआ? हम हुए या वो लोग? हम आप हुए या वो लोग हुए? वो लोगों को मतलब समझ रहे हैं? अरे भाई फलाने नमा स्वाहा, ढकाने नमा स्वाहा, तुम कुछ जानत ना, हम कुछ मानत ना, स्वाहा 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 वाले वो शक्तिशाली नहीं हुए। शक्तिशाली कौन हुए? कौन हुए? अब उसके बाद देखो इस लाट के नीचे क्या लिखा है, कोई भी बताओ। इस लाट के नीचे क्या लिखा है? छोटा सा इस लाट के नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते ही क्यों लिखा होता है? सत्यमेव जयते क्यों लिखा होता है? आज मैं ऐसी आपको जानकारी दे रही हूँ, शायद आपको ऐसी जानकारी कभी किसी ने, किसी भी कोई भी आए हो जागरण करने या कुछ भी करने, आपको ऐसी जानकारी कभी किसी ने नहीं दी होगी। ठीक है ना? इस लाट के नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते का क्या मतलब होता है? सत्यमेव जयते का मतलब होता है कि हमेशा विजय किसकी होती है? सत्य की विजय होती है और झूठ की पराजय होती है। सत्य। ये अपने आधार कार्ड किस किस के बने हैं? आधार कार्ड बना है आप लोगों का? सभी का बना है ना आधार कार्ड। आधार कार्ड पे जैसे आप गांधी जी को मानते हैं या कन्हैया जी को मानते हैं, काली देवी को मानते हैं, ठीक है ना, हनुमान को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, राम को मानते हैं। आधार कार्ड में जैसे आप राम को मानते हैं तो आधार कार्ड में अपने अपने राम की फोटो लगा लो, क्या दिक्कत? राम की फोटो लगा लो ना। आधार कार्ड चाहे चमार का हो या कुम्हार का हो या शूद्र का हो या ब्राह्मण का हो, आधार कार्ड किसी का भी होगा। जब तक हमारे और आपके बाप की लाट नहीं होगी उस आधार कार्ड पर, तब तक वो आधार कार्ड मान नहीं होगा। इससे क्या पता चलता है? इससे क्या आपने देखा होगा आधार कार्ड होता है बड़ा सा, उस आधार कार्ड में सबसे पहले ये क्या बनी होती है? लंबी सी सम्राट अशोक की लाट बनी होती है, और उस लाट के नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, और ऊपर लिखा होता है आम आदमी का अधिकार। ऐसा ही तो लिखा होता है, ऐसा तो नहीं आपके बिहार में कुछ दूसरा लिखा हो? ठीक है, तो ये आधार कार्ड पे ये सब कुछ होता है। सरकारी जितने भी काम होते हैं, खेती हम बेचें या आप खरीदें या आप बेचें हम खरीदें, कोई भी स्टाम्प पेपर जानते हैं? स्टाम्प पेपर जो स्टाम्प आता है ना, उस पे ना तो गांधी की फोटो लगी होगी और ना हनुमान की, ना दुर्गा की, ना काली की, ना भूरी की, ना पीली की। उस पे क्या बना होता, क्या लगा होता है? उसमें सम्राट अशोक की लाट लगी होती है। इससे ये पता चलता है कि हाँ, हमारे बाप किसी समय, हमारे बाप यहाँ के वास्तविक हमारे पूर्वज राजा हुआ करते थे, और आज उन्हीं की वो निशानी आज भी है। आधार कार्ड में भी होती है, स्टाम्प पे भी होती है सम्राट अशोक की लाट। यहाँ तक
हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, कोर्ट कचहरी थाने, चाहे कहीं भी जाओ, जब कभी भी राष्ट्रपति जहां बैठते हैं ना, राष्ट्रपति की चेयर के ऊपर लिखा होता है, सिंहासन के ऊपर सत्यमेव जयते ये लिखा होता है। और सबसे पहले सम्राट अशोक की लाट बनी होती है। जितने भी सरकारी काम होते हैं उनमें सब में अगर सम्राट अशोक की लाट लगी है तो वो काम कभी फर्जी नहीं होता है, वो काम कभी फर्जी नहीं होता है। इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब होता है कि हमेशा विजय सत्य की होती है। ये सम्राट अशोक की लाट। और ये सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, कोई बताएगा? ठीक है, उसके बाद सत्यमेव जयते जो लिया गया, मैं आपको बता दूं कि ये बौद्ध धर्म से लिया गया। बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में एक कहानी आती है, वो मैं कहानी आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। और इतनी प्यारी कथा है, इतनी प्यारी कहानी है, इतना प्यारा प्रसंग है कि आप जब सुनेंगे तो आपके वास्तविक रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्यों? कि जो गलत करता है ना किसी के साथ में, तो जो गलत करता है अक्सर उनके साथ में गलत ही होता है। हम किसी दूसरे के लिए अगर कुआं खोदेंगे तो उस कुएं में अक्सर कौन गिरता है? हम ही गिरेंगे। आज मैं यही कहानी सुनाने के लिए जा रही हूँ कि सत्यमेव जयते, ये सत्यमेव जयते बौद्ध धर्म से लिया गया। और ये कब से लिया गया, कैसे लिया गया, ठीक है ना? किसने लिया और किसने कैसे कहा, ये कब से शुरू हुआ, ये मैं आपको कहानी के माध्यम से मैं बताऊंगी। आपको सभी ध्यान से सुनोगे तो बताएंगे। बताओ, आपकी एक कहानी सुनने के लिए आप हैं, राजी हैं कि नहीं? सभी सुनोगे कहानी को? ठीक है।